कहानी का नाम। वो कमरा जो कभी बंद नहीं हुआ। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था, नरसिंहपुर। न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। ऐसी जगह जहां शाम ढलते ही दुकानें बंद होने लगती थीं और लोग जल्दी घर लौट आते थे। राहुल उम्र करीब 26 साल, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पिछले महीने ही उसका ट्रांसफर इस कस्बे में हुआ था। कंपनी ने उसे रहने के लिए कोई क्वार्टर नहीं दिया, इसीलिए उसने किराए पर कमरा ढूंढना शुरू किया। 3 दिन ढूंढने के बाद चौथे दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे एक कमरा दिखाया। सस्ता है, बूढ़ा बोला, लेकिन ज्यादा सवाल मत पूछना। कमरा शहर के पुराने हिस्से में था। 2 मंजिला मकान, नीचे दुकानें बंद पड़ी थीं। ऊपर सिर्फ एक ही कमरा किराए पर दिया जाता था। राहुल को कमरा ठीक लगा, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। बस एक बात अजीब थी। कमरे के कोने में एक छोटा सा दरवाजा था। राहुल ने पूछा, ये किस लिए है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पुराना स्टोर रूम है, अब इस्तेमाल में नहीं। राहुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात राहुल देर से लौटा। थकान इतनी थी कि खाना खाकर सीधे सो गया। रात के करीब 2:17 पर उसकी नींद अचानक खुली। कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं। बस ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, जो बाहर लगे स्ट्रीट लैंप से आ रही थी। तभी उसकी नजर उस छोटे दरवाजे पर गई। वो थोड़ा सा खुला हुआ था। राहुल को याद था, सोने से पहले उसने सब बंद किया था। वो उठा, दरवाजा बंद किया और खुद से बोला, हवा होगी। लेकिन जब उसने हाथ हटाया, दरवाजे के अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। ऐसी नहीं था, खिड़की भी बंद थी। राहुल ने पहली बार अजीब सा डर महसूस किया। अगले दिन, दूसरे दिन राहुल ने नीचे चाय की दुकान पर बात की। उसने दुकानदार से पूछा, ऊपर वाला कमरा पहले भी किराए पर रहता था क्या? दुकानदार ने कप रखते रखते हाथ रोक लिया। तू उसी कमरे में है? राहुल ने सिर हिलाया। दुकानदार ने धीरे से कहा, लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते वहां। क्यों? कहते हैं रात को कोई वहां जागता रहता है। राहुल हंस दिया। भूत वूत? दुकानदार ने सीधा उसकी आंखों में देखा। नहीं बेटा, भूत नहीं। तो कोई ऐसा जो गया ही नहीं। धीरे धीरे बदलती रातें, तीसरी रात। राहुल ने दरवाजा बंद करके चाबी लगा दी। फिर भी रात 2:17 पर नींद खुली। इस बार आवाज आई, खट खट, जैसे कोई उंगलियों से लकड़ी पर थपथपा रहा हो। आवाज उस छोटे दरवाजे के अंदर से आ रही थी। राहुल की सांस तेज हो गई। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? आवाज रुक गई। कुछ सेकंड बाद एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, दरवाजा खुला क्यों नहीं रखते? राहुल का शरीर सुन्न हो गया। आवाज बिल्कुल इंसानी थी। पुरानी फाइल। अगले दिन राहुल ऑफिस नहीं गया। वो सीधे नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। उसने उस मकान का पता दिया। काफी ढूंढने के बाद एक फाइल मिली, मकान नंबर 47। फाइल में एक नाम था, अनिल वर्मा। उम्र 28। पेशा क्लर्क। स्थिति लापता। तारीख ठीक 6 साल पहले। कारण कमरे से बाहर नहीं निकला। राहुल को पसीना आ गया। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा कभी खोला ही नहीं गया। आखिरी रात, उस रात राहुल ने तय कर लिया, आज सब खत्म करेगा। वो 2 बजे तक जागता रहा। घड़ी ने जैसे ही 2:17 बजाए, छोटा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इस बार कोई आवाज नहीं, अंदर सिर्फ अंधेरा। राहुल ने टॉर्च जलाई। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी खुली थी। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था, कमरा ही मुझे छोड़ नहीं रहा। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पीछे से वही आवाज आई, अब तुम समझे? राहुल पलटा। सामने कोई साया नहीं था, बस उसी का चेहरा, थका हुआ, डरा हुआ, वैसा ही जैसा वो खुद दिख रहा था। स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट। एंडिंग सुबह 7 बजे। नीचे दुकानदार ने ऊपर देखा, कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं, बस एक नई फाइल बाद में रिकॉर्ड में जुड़ी, राहुल शर्मा। उम्र 26। स्थिति लापता। कारण के आगे लिखा था, कहता था कमरे में कोई और भी है। और उस छोटे दरवाजे के अंदर
एक और नाम दीवार पर उभर चुका था,